बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आमिर सियाल। दुनिया को चलाने के लिए नया कानून, जी हां, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। दुनिया को इस नहज तक पहुंचाने की असल वजह सामने आ गई। इस कोरोना के पीछे क्या मुहरकात हैं, किसने कोरोना को फैलाया, क्यों, इन सब बातों का तज़किरा आज की इस वीडियो में करेंगे। लिहाजा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया का नया कानून। जी हाँ, अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और इनके हामी ममालिक ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए और दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ इस पैंडेमिक को फैलाया है। क्या आप या आपके किसी जानने वाले या इसके आगे किसी के जानने वाले को कोरोना वायरस हुआ है? ये बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है पूरी दुनिया में। दुनिया में लॉकडाउन का मकसद जदीद टेक्नोलॉजी 5G यानी 5th जनरेशन का एक्सपेरिमेंट करना भी है। इसलिए बड़ी प्लानिंग से दुनिया पर कीमियाई असरात और ताबकारी असरात का तजर्बा करने के लिए ये जाल बिछाया गया है और इस कोरोना वायरस को इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस कोरोना वायरस का इस्तेमाल अमेरिका वगैरह के अपने गले ही पड़ गया है। और दुनिया में ये बातें भी हो रही हैं कि जो मीडिया पर दिखाया जा रहा है ये सब प्रोपेगेंडा है, खौफो हिरास फैलाया जा रहा है और मज़मूम मकासद पूरे किए जा रहे हैं। पता नहीं इसके बाद क्या होने वाला है, लेकिन जो मज़मूम मकासद सामने आए हैं वो यही हैं कि अमेरिका, इसराइल और बरतानिया अपनी बदमाशी को बरकरार रखने के लिए ये सब गेम चला रहा है और इस नए कानून यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए अपने जालमाना कवानीन पूरी दुनिया पर लगाने वाला है और दीगर ताकतें जैसे चाइना, रूस वगैरह को तरक्की करने से रोकने के लिए ये घिनौनी साजिशें खेल रहा है। फ्रेंड्स, बड़े आज़म एशिया आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा बड़े आज़म है और मैन पावर, कुदरती नबातात और दीगर कुदरती वसाइल से माला माल है। इसराइल और अमेरिका के दरमियान होने वाला कुछ अर्सा पहले एक मुआहदा डील ऑफ द सेंचुरी, इसराइल की एजेंसी मोसाद और अमेरिकन एजेंसियां फ़लस्तीनी मुसलमानों को ज़बरदस्ती इस किस्म के वबाई इंजेक्शन लगाकर या दीगर किसी और तरीका से इस वायरस को फैलाया जा रहा है। फ़लस्तीनी मुसलमानों को ख़त्म करने की या नस्ल कशी करने की ये घिनौनी साजिश जारी है। इस डील ऑफ द सेंचुरी के मकसद में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना, चाइना और इस जैसी तरक्की याफ्ता कुव्वतों कला कमा करना और दुनिया की आबादी को कम करना है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यानी 5G और होलोग्राम के इस्तेमाल के ज़रिए अपने इन मज़मूम मकासद को बरूए कार लाना है। इस कड़ी के तनाज़ुर में अमेरिकन और इसराइली शहरियों को जो कि दुनिया के दीगर ममालिक में आबाद हैं, इनको वापस अपने मुल्कों में आने का कह दिया गया है और इस काम के लिए इनको सहूलियात भी दी जा रही हैं। और अब इसराइल में एक मजहबी त्यौहार सुकोट होने वाला है। इसके बाद इसराइल कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च करने जा रहा है और पूरी दुनिया में महंगे दामों से बेचने वाला है। थोड़े दिन पहले इसराइली वज़ीर सेहत याकूब लेटिज़मान के मीडिया बयान के ज़रिए इस बात का इंकशाफ हुआ है कि इस मोहलक बीमारी से हमारा मसीहा आकर हमें बचाएगा और इस तरह हम पूरी दुनिया को इस वबा से छुटकारा दिला देंगे। ये उसका बयान इस मीडिया के ज़रिए हमारे तक पहुंचा है, जबकि ये बात भी झुठलाई नहीं जा सकती कि एक इसराइली अखबार ने ये खबर जारी की है कि अब वक्त आ गया है इस वायरस की वैक्सीन को मंजर आम पर ले आना चाहिए। इससे ये बात साबित होती है कि इनके पास इस वायरस की वैक्सीन पहले से मौजूद है और ये इन्होंने प्री प्लानिंग करके ये सारी
वबा जो है पूरी दुनिया में फैलाई और अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए अब वो पर तोल रहे हैं। और इसी तरह चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क और होलोग्राम और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का समुंदर लॉन्च होने के लिए तैयार खड़ा है, जबकि अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, जर्मनी वगैरह ने चाइना को नीचा दिखाने के लिए ये साजिशें तैयार की और उनके इस काम को रोकने के लिए रुकावटें हायल कर रहे हैं, जिसमें खुद फंसे हुए हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कानून के जरिए अमेरिकन, इसराइली शहरी चाइना की हुकूमत या इनके इदारों के खिलाफ मुकदमाबाजी भी कर सकेंगे, हट जाने के दावे करेंगे, जुर्माने की सज़ा दिलवाएंगे। बहरहाल इस वक्त दुनिया बड़े कड़े वक्त से गुजर रही है। जोग्राफियाई माहौल इन सब पर कब्जा करने के लिए इस ग्रेट गेम को खेला जा रहा है। क्या आपने अपनी आंखों से किसी कोरोना के मरीज को देखा है या किसी कोरोना के मरीज की मौत होते देखी है? यानी अगर कोई कोरोना का मरीज है तो वो किसी न किसी के घर का फर्द होगा और इस घर में से लोग उसकी तीमारदारी करते होंगे, या सिर्फ घर में बैठकर LCD या टेलीविज़न पर जय्यद एंकर्स या हुकूमती नुमाइंदों और ख़बरों के ज़रिए पता चल रहा है कि कोरोना फैला हुआ है, कोरोना से फ़लाने मरीज़ मर गए हैं, इतनी रेशो है। कोरोना है या नहीं है ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस वबा की आड़ में जो बड़ी ख़तरनाक प्लानिंग चल रही है, इस वबा के ज़रिए सरकारी और गैर सरकारी प्लेटफॉर्म से चंदे के नाम पर बड़ी बड़ी रकूम इकट्ठी की जा रही हैं। कुछ दिन पहले ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब ने वज़ीर आज़म को टीवी पर आकर 1 करोड़ का चेक दिया, जबकि इससे थोड़ा अर्सा पहले ही फैसल ईदी के एक बयान में उन्होंने कहा था कि इदारा ईदी सेंटर मुलाजमीन की तनख्वाहें भी ना दे पा रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे एकदम उन्होंने एक करोड़ की इतनी बड़ी रकम जाके वज़ीर आज़म को ग्रांट कर दी? ये एक फ़िलाही अदारा है और लोगों के दिए हुए पैसों के ज़रिए ये चल रहा है, और इस चंदे की रकम की इतनी बड़ी अमाउंट उन्होंने आगे ट्रांसफ़र की है। लाशों के ऊपर सौदेबाजी हो रही है। अब कुछ दिन पहले एक शख्स की हलाकत हुई है, वो बीमार आदमी था, हार्ट अटैक की वजह से मर गया, तो मीडिया पर इसको कोरोना की वजह से मरने की खबर दे दी गई, क्योंकि इस तरह इनको बड़ी इमदाद मिल रही हैं हुकूमतों को, मीडिया को, और ये अमेरिका, इसराइल के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये एक ग्रेट गेम अमेरिका, इसराइल वगैरह के ग्रेट गेम का हिस्सा बने हुए हैं। इसी तरह पिछले दिनों इसराइल के अखबार ने इमरान खान के ख़िलाफ़ खबर दी कि पाकिस्तान में इमरान खान लॉकडाउन के ख़िलाफ़ था, इसलिए पाकिस्तान में ये वबा ज़्यादा फैली है और आइंदा चंद दिनों में मरीज़ों की तादाद में बेबहा इजाफा होने वाला है। बल्कि पाकिस्तान के ज़रिए ही ये वबा दीगर एशियाई मुल्कों में फैलेगी और फैल रही है। और मौलाना तारक जमील के हवाले से भी खबरें आई कि तबलीगी जमात और मौलाना साहब का ताल्लुक इमरान खान से है, इसलिए तबलीगी जमात को ना रोका गया, उनको ढील दी गई और ये जो वबा है ये काबू में ना रही और ये फैलती चली गई। ये असल खबर इसराइली यहूदी गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है, ताकि दीगर एशियाई मुल्कों को एक दूसरे से बदज़न किया जाए और पाकिस्तान, चाइना, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जो थोड़ा सा पर तोल रही हैं, दुनिया में अपना सर उठा रही हैं, इनका कला कमा कर दिया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अपनी रहमत के सदक़े में सबको सब मुसीबतों से बचा के रखे। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।